Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 4. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए, बिजनेस करने का मतलब होता है पैसे लगाना आमतौर पर और कोई चीज खरीदना बेचना, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी जगह पर काम करना। प्रोफेशन का मतलब होता है, पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से बेसिकली प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना, एग्जाम पास करना, ट्रेनिंग करना, मेंबरशिप लेना और उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए क्लाइंट को सर्विस देना। और एम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब होता है नौकरी करना। ये कंसेप्ट है। नौकरी करने का मतलब है कि देयर इज सम एम्प्लॉयर एंड यू आर एम्प्लॉय। वो जो जहां जैसे बोलेगा वैसे आपको काम करना है। नाइट शिफ्ट होती है, माना अगर आपकी जॉब ऐसी है कि रात के 12 बजे आपको ज्वाइन करना है तो रोज रात को 12 बजे करना है। सुबेरे की जॉब है 6 बजे की तो सुबेरे 6 बजे करना है। दोपहर की 12 बजे की, जो भी टाइमिंग है, जो काम बोला है, कोई इलीगल काम नहीं, आई मीन जो भी काम आपको बोला गया है वही करना नौकरी है। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी पहले तय हो जाती हैं कि आप इतने घंटे रोज काम करोगे, ये काम करोगे। समटाइम कुछ प्री डिफाइंड आउटपुट्स एक्सपेक्टेशन भी हो सकते हैं कि आप इतना काम करोगे तो इतनी सैलरी, इतना काम करोगे इतनी सैलरी, कोई कमीशन वगैरह भी हो सकता है। जैसे भी वो तो आपके बीच की सेटिंग है, बट सैलरी जरूर होती है मिनिमम, कुछ ना कुछ मिनिमम पैसे जरूर मिलते हैं। इसी का मतलब जॉब है ना। अगर टोटली आपको कमीशन ही मिलना है सिर्फ, तो वो तो फिर एक सर्विस सेक्टर में ही चले गए, वापस कमीशन एजेंट बन गए। जहां पर आपको मिनिमम फिक्स पैसे हर महीने मिल रहे हैं वही जॉब है, वही एम्प्लॉयमेंट है, वही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसमें आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बन गए, आप एम्प्लॉय बन गए, कोई आपका एम्प्लॉयर बन गया, आपका एक प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। आमतौर पर एक डिफाइंड सीट होती है आपके बैठने की, एक लैपटॉप कंप्यूटर होता है, आपका एक डेजिग्नेशन होता है, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक एम्प्लॉय एनरोलमेंट नंबर होता है। अच्छी बड़ी कंपनियां हैं तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, इस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, रिटायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं समटाइम्स। ये होता है एम्प्लॉयमेंट, जॉब, जहां पे आपको कंपनी के हिसाब से, कंपनी के रूल्स के हिसाब से काम करना होता है। सो अब हम बुकिश चलें तो इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करना। देखा जाए तो प्रोफेशनल खुद के लिए काम कर रहा है, बिजनेसमैन खुद के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है। सो तभी लिखा हुआ है इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना, एंड गेट रेम्यूनरेशन, फिर उनको बदले में पैसे मिलते हैं, सैलरीज एंड वेजेस की फॉर्म में। फिर चाहे कंपनी में कोई डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, टाइपिस्ट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, पियोन हो, सेल्समैन हो, किसी भी पोस्ट पे हो, सब एम्प्लॉय ही कहलाते हैं। दे ऑल आर इन एम्प्लॉयमेंट। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके फिर से क्लियर कर दूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर सपोज अपना क्लिनिक खोल के लोगों को कंसल्टेशन दे रहा है, सो दैट्स प्रोफेशन। सपोज डॉक्टर साहब को लगा कि मुझे कंसल्टेशन नहीं देनी है, मैं कुछ भी काम करता हूं, पैसे थे डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया किसी चीज का, खुद बैठ गए आराम से, फैक्ट्री चला ली किसी चीज की। सो दो ही इज क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर बट ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन, तो फिर इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब एक बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। प्रोफेशनल तो तभी माने जाएंगे ना जब वो अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस? सो एक डॉक्टर साहब अगर डॉक्टरी कर रहे हैं, लोगों को कंसल्टेशन देके फीस ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं। लेकिन हो सकता है कि वो काम छोड़ के कुछ और करें, तो वो बिजनेस है। और हो सकता है कि डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जॉब कर लें, फिक्स टाइम है, उनको जाना है 8 घंटा, वहां पे पेशेंट्स को देखना है, उनको जो फीस मिलती है वहां पर उनको नहीं मिलती। वो फीस जो है वो हॉस्पिटल ही रख लेता है या नर्सिंग होम रख लेता है, उनको तो एक फिक्स सैलरी मिलती है। मे भी कुछ इंसेंटिव्स के फॉर्म में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हों जो ज्यादा क्लाइंट्स, मतलब ज्यादा पेशेंट्स को देखते होंगे, बट फिर भी उनका एक वेल डिफाइंड एक तरह से जो है वो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम है जहां उनको जाना है, नौकरी पे वो लगे हुए हैं। सो दैट्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो मैं फिर से ब्रीफ में आखिरी बार क्लियर करूं, अगर डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं दुकान खोल के, क्लिनिक खोल के, तो वो प्रोफेशनल है। अगर डॉक्टरी छोड़ के कुछ भी कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल ली, तो बिजनेसमैन है, दुकान खोल ली, कुछ भी करा। और अगर किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर ली, तो डॉक्टर साहब भी प्रोफेशन में ना आकर एम्प्लॉयमेंट में माने जाएंगे।
सो दैट इज द थिंग, इसमें सभी लोग आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से ना इसमें ये ना पहले से डिफाइन होता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बोल रहे हैं कि जब किसी बंदे को जॉब पे रखा जाता है तो सब चीजें ना डिफाइन की जाती हैं कि भाई आप कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, कहाँ किस जगह आपकी पोस्टिंग है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपको काम करना है, कौन कौन से आपके कलीग्स हैं, कौन जूनियर्स हैं, कौन सीनियर्स हैं, यू नो ऑल थिंग्स। ये सब चीजें पहले से डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, राइटिंग में होता है। बट कुछ छोटी कंपनियां इसको वर्बल भी कर सकती हैं। वैसे वर्बल इज ऑलवेज रिस्की, बट स्टिल अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि अगर आपको किसी को एम्प्लॉय बनाना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन करने जरूरी है। आप वर्बल भी किसी को नौकरी पे रख सकते हैं, अभी तक तो इंडिया में यही सिस्टम है। बट कोई भी अच्छी कंपनी होगी तो वहां प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा और प्रॉपर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो प्री डिफाइंड होंगी। रिवॉर्ड का जहां तक सवाल है, मैंने बता दिया रेगुलर इंटरवल पे सैलरी मिलती है। यूजुअली रेगुलर इंटरवल जो है वो मंथली होता है। इंडिया का जो सबसे ज्यादा कॉमन कल्चर है वो सैलरी मंथली देते हैं। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, डेली वेजेस भी दी जा सकती है। नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयर बताएगा। कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट है समझने वाला। मैंने पिछली वीडियो में प्रोफेशनल्स के लिए बोला था कि डूज एंड डोंट्स डिफाइंड होते हैं उस प्रोफेशनल एसोसिएशन से जिसकी आप मेंबर हो। जैसे अगर एडवोकेट है तो बार काउंसिल होती है, तो वो बताएगी क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आईसीएआई बताएगी। डॉक्टर है तो मेडिकल एसोसिएशन बताएगी। ऐसे ही अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी जो खासकर एक बड़ी कंपनी है, प्रॉपर कंपनी है, वो कोड ऑफ कंडक्ट अपना बना सकती है कि भाई एम्प्लॉइज से ये डूज और ये डोंट्स है ना। डूज में हो सकता है कि बी पंचुअल, बी पोलाइट, बी कर्टियस, बी ऑनेस्ट। डोंट्स में हो सकता है कि भाई you cannot smoke or drink in the premises, you cannot fight, you cannot cheat, है ना, you cannot take holidays without information। कुछ भी जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फिर फॉलो करने होते हैं, है ना। सो अगेन कोड ऑफ कंडक्ट में भी एप्लीकेबल, बट इट इज एज पर द एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जहां तक सवाल है ये भी कंपनी के ऊपर है। कंपनी मैनेजर की पोस्ट पे हो सकता है बोले कि हमें तो भाई एमबीए ही चाहिए, या कंपनी बोले हमें बीकॉम ही चाहिए, या कंपनी बोले 10वीं पास भी चलेगा, बिल्कुल अनपढ़ भी चलेगा। वो तो फिर कंपनी के ऊपर है। इसमें अभी तक गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है कि इस पोस्ट पे ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो हर कंपनी अपना रूल बना सकती है। तो दैट इज वाई इन तीनों पॉइंट्स में मैंने लिख दिया क्या काम करना है, नेचर ऑफ वर्क, कोड ऑफ कंडक्ट और क्वालिफिकेशन। तीनों में मैंने लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। जो कंपनी कहे वो करो, बस खत्म, तभी सुखी रहोगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है भैया। जॉब कर रहे हो फिर काहे के पैसे, बस एक मेट्रो पास बनवाओ या डीटीसी या जो भी आपके शहर में रिस्पेक्टिव, बाइक लो, कार लो, जो भी, बस आना जाने का खर्चा है, बाकी मौज है। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आमतौर पर कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर आप बदतमीजी करोगे, काम ठीक से नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। अदरवाइज रूटीन में आप भले आदमी हो, अच्छे से कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कोई रिस्क नहीं होता। रूटीन में कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब से नहीं निकालता और आराम से जिंदगी कटती है एम्प्लॉय की। ईमानदारी से जाओ, काम करो, उतने पैसे में आप अपना जीवन जियो, अच्छे से कंपनी को प्रोग्रेस दिलाने में हेल्प करो तो आपकी भी प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन होती है, सैलरी भी बढ़ती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है और जिंदगी आगे कटती है। हाँ, अगर आपके अंदर जील है कुछ करने की, रिस्क लेने की, तो फिर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। इसलिए अगर रिस्क के चक्कर में नहीं पड़ना तो फिर एम्प्लॉयमेंट इज द वे, है ना। लेकिन मैं तो वैसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ट्राई टू बिकम अ प्रोफेशनल। अगर पॉसिबल हो तो सीए बनने की कोशिश करो। कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरे से बात करो। तो सीए, सीएस या आप एलएलबी भी कर सकते हैं, मतलब ये भी एक प्रोफेशन है। ऑब्वियसली आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन कॉमर्स लाइन में भी बहुत सारे प्रोफेशनल बनने की आपके पास ऑप्शंस है। तो यानी कि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप प्रोफेशनल भी बन सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट तो खैर खुला ही है आपके लिए, है ना। सो बेस्ट ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल एट ngpaclasses.com। थैंक यू।